राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में दिखाया जाएगा कि जो ऋषि भृगु होते हैं वो लक्ष्मी के उल्टे पैर देखकर सोचते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं श्रीनिवास के पास में अपनी महालक्ष्मी को नहीं जाने दे सकता। भार्गवी को मैं पूरे ब्राह्मण समाज की लक्ष्मी समझता हूँ, इसीलिए चाहे जो हो जाए उसे मैं अपने घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा और पूरे ब्राह्मण समाज से लक्ष्मी चली जाएंगी। और ये सोच कर के वो फ्लैशबैक में श्राप के बारे में सोचते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि ये कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि वो ही श्री हैं और वो ही लक्ष्मी हैं, इसीलिए मैं कभी भी उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। यहाँ पर जो श्रीनिवास होते हैं वो हर एक पेड़ पर श्री श्री लिख रहे होते हैं और साथ में उनके बलराम दाऊ एक नए अवतार में होते हैं, जिसे देख कर के वो कहते हैं कि अरे तुम ये कर क्या रहे हो श्रीनिवास, आके तुम हर पेड़ पे ये श्री श्री क्यों लिख रहे हो। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं क्योंकि जिसके हृदय में श्री का निवास है वही है श्रीनिवास, यहाँ पर सिर्फ श्री रहती है। ये सुनकर के श्री कृष्ण ऐसी ही पहेलियां बुझाते हैं जो कि हमेशा की तरह बलराम दाऊ को समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हम इस नए नगर में इस नई जगह पर आए हैं अपनी एक नई जीवन की स्थापना करने, और तुम देख रहे हो ये राज्य कितना सुंदर है। यहाँ पर कृष्ण जो कि श्रीनिवास की भूमिका में है वो कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर नगरी है जहाँ पर जाकर के हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। ये सुनकर के जो बलराम दाऊ नए रूप में है वो कहते हैं कि यानी कि तुम्हारे मन में कुछ उत्पात मचाने की बात चल रही है, तुम इस नई जगह पर हमें चैन से क्यों नहीं रहने देते। हम यहाँ पर कोई काम करने आए हैं, कोई नाम बनाने आए हैं, ताकि हम आगे चल के कुछ अच्छे से अर्जित कर पाएँ, धन नाम और ऐसा ही सब कुछ। तभी यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं, जिसे सुनकर के बलराम दाऊ हमेशा की तरह कंफ्यूज ही रहते हैं। यहाँ पर श्रीनिवास ये कहते हुए नजर आता है कि हाँ, मैं यहाँ पर किसी एक उद्देश्य से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो सिर्फ यहीं पर मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मन ही मन कहते हैं कि मेरी सब कुछ इच्छा, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहीं है, और आपको नहीं पता मैं जिसे ढूंढने आया हूँ उसे मैं जानता तो हूँ पर पहचानता नहीं हूँ। यहाँ पर जो भार्गवी होती हैं वो समुद्र के किनारे अपना आलता छुटा रही होती हैं और फ्लैशबैक में सब कुछ याद कर रही होती हैं कि कैसे ऋषि भृगु ने उन्हें पद्मावती के यहाँ जाने से इनकार कर दिया, और जो वो आलते से पैर धोती हैं उसका जो लाल पानी होता है वो श्रीनिवास अपने हाथ पर छूते हैं और कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो यहीं मिलेगा, बल्कि सब कुछ मुझे यहीं मिलने वाला है। आपको कुछ ज्ञात नहीं है, बस मैं उसको जानता नहीं हूँ। यहाँ पर सब राज तरीके से वेलकम किया जाता है रानी पद्मावती का, और वो आ जाती हैं जहाँ पर उन्होंने डांस कंपटीशन रखा होता है। सब लोग उन्हें वेलकम करते हैं और वो खूबसूरत पुष्पों को नटराज के आगे अर्पित करती हैं और प्रतियोगिता शुरू करती हैं और कहती हैं कि सबके लिए नृत्य सिर्फ एक मनोरंजन का साधन होगा, लेकिन हमारे लिए साधना है जिससे महादेव को पाया जा सकता है। यहाँ कैलाश में महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुशी से नाच रहे होते हैं, डमरू बजा रहे होते हैं। माँ पार्वती कहती हैं कि प्रतीत होता है कि नटराज जी प्रसन्न हुए हैं पद्मावती की प्रतियोगिता से, नृत्य प्रतियोगिता से। महादेव कहते हैं कि हाँ गौरी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे प्रसन्नता का कारण ये नहीं बल्कि कुछ और भी है। और यहाँ पर कहती हैं कि ज़रूर वो भ्राता श्री कृष्ण और देवी राधा यानी कि लक्ष्मी का ही होगा बात। तो यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ, तुम उचित कह रही हो, अब समय आ गया है एक ऐसी अद्भुत लीला का हिस्सा बनने का जिसमें मैं स्वयं साक्षी होऊंगा। और यहाँ पर नृत्य प्रतियोगिता शुरू होती है और जो श्रीनिवास का वेट कर रहे हैं महादेव पद्मावती के पास जाने का, उस चीज़ के बारे में गौरी को बताते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि महादेव ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि अब यहाँ पर एक नई कथा होगी श्रीनिवास और हमारी भार्गवी की, राधा कृष्ण की, विष्णु लक्ष्मी की। ये सुनकर के वो दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर श्रीनिवास बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक वाले मूड में नज़र आएंगे, जैसे देखकर केवल रामदाव कहेंगे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न और आनंदमय हो, बताओ क्या कर रहे हो। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं बस मधुर संगीत का आनंद ले रहा हूँ। श्रीनिवास को छेड़ते हुए कहते हैं कि अगर ये संगीत है तो मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि मुझे ऐसे संगीत कभी ना सुनाई दे। यहाँ पर फिर श्री कृष्ण जो कि श्रीनिवास की भूमिका में है वो कहते नजर आते हैं कि आपने ये सब गहने क्यों पहने हैं, चलिए इन्हें उतार दीजिए।
तभी वो बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम पागल हो, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई स्वर्ण आभूषण नहीं होंगे तो कोई व्यापारी हमसे बात क्यों करेगा। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं लेकिन ये तो नकली है। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, कभी कभी हमें कुछ नकली चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है कुछ बड़ा अर्जित करने के लिए। यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है वो समाप्त हो जाती है और पद्मावती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो विनर भी अनाउंस कर देती हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ से कहते हैं श्रीनिवास कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम आए हैं वहाँ का भोजन नहीं चखा तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ आने का। और वैसे भी अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो वहाँ का भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं। यहाँ पर पद्मावती की नृत्य प्रतियोगिता से सब लोग आ जाते हैं और सारी सखियां भार्गवी को पत्थर मार कर के खिड़की पर बुलाती हैं और वो देखते ही पूछती हैं कि बताओ कैसा थी प्रतियोगिता, कौन विजेता हुआ, कैसी है रानी पद्मावती। यहाँ पर सखियां कहती हैं कि भार्गवी अभी प्रतियोगिता चल रही है, तुम चाहो तो स्वयं जा कर के देख सकती हो। यहाँ पर वो मना कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं, पिताश्री ने मना किया है ना, मैं नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर सखियां उनको सजेस्ट करती हैं कि अब तक तो पिताश्री सो गए होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा, तुम होकर के आ भी जाओगी। यहाँ पर बलराम दाऊ हैं श्रीनिवास को भोजन खिला रहे होते हैं और वो बदले में अपना खाना भी उन्हें दे देते हैं। और जब श्री कृष्ण यानी कि श्रीनिवास भरपेट खा लेते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद, आपने तो अधिक और अत्यंत स्वादिष्ट भोजन का आनंद दिलवा दिया। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें अपना भी भोजन दिया है, इसलिए अब तुम्हें मुझे बताना तो पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे मन में क्या है। तभी आज श्रीनिवास कहते हैं कि आज एक बात तो तय है कि यहाँ पर अत्यंत मनमोहक दृश्य आपको नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर कन्या मौजूद है। ये सुनकर के जो शॉप का ओनर होता है वो आता है पैसे लेने और वो कहता है कि बंधु सही कह रहे हैं, लेकिन अर्ध सत्य है, यहाँ पर खूबसूरत कन्याएं तो मौजूद हैं, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक नृत्य प्रतियोगिता है केवल लड़कियों के लिए, इसलिए आप लोगों का जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं तो आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने कहा तो था कि यहाँ पर कन्याएं मौजूद हैं, लेकिन ये कब कहा था कि हमारे पास होंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो हमें चाहिए वो हमें यहीं मिलेगा। यहाँ पर श्रीनिवास को अंदर ही से एहसास है कि उन्हें लक्ष्मी यहीं मिलने वाली है और उधर लक्ष्मी यानी कि जो भार्गवी हैं वो भी सोचती हैं कि वो पद्मावती के डांस कंपटीशन में जाएं या ना जाएं अपने पिताश्री को झूठ बोल के। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।